सबका स्वागत है। आज के पार्ट 39 में हमको 3D ऑब्जेक्ट बनाना सिखाएंगे विद डिटेल। तो इसमें बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्ट हैं, तो आप लोग वीडियो स्टार्टिंग से लिए एंड तक ध्यान से देखना इंजीनियर्स प्लीज़। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन बेनिफिशियल वीडियोज़ को प्लीज़ इंजीनियर्स फैलाएँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैंने जो हमारा थंबनेल में 3D ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मैंने यहाँ पे उसके टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड राइट व्यू प्लस आइसोमेट्रिक व्यू रिप्रेजेंट किए हुए हैं और प्लस इसकी डायमेंशन भी शो की हुई है, ठीक है, ताकि आप इजीली इसकी डायमेंशन रीड करके आप इसको समझ सकें। तो आते हैं अपनी ऑटोकैड की सिम पे और यहाँ पे आते तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारा ग्रिड मोड ऑन है। इसको मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था, ग्रिड मोड यहाँ पे ऑफ करेंगे, ऑर्थो मोड ऑलवेज ऑन रखना आपको अपना। और यहाँ पे ये देखिए आइकन मेरा फिक्स नहीं है, अब इसको फिक्स करेंगे। इसको क्यों फिक्स करते हैं मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि ये हमारा कोई भी ज्योमेट्री या प्रोफाइल क्रिएट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो हम इसको फिक्स रखते हैं। तो फिक्स करने की इसकी शॉर्ट की होती है UCSICON एंटर एंटर, ठीक है। अब ये फिक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे अपनी ड्राइंग की तरफ देखते हैं। अब ड्राइंग में देख रहा हूँ मैंने जेड हमारा क्या होता है, पहले हम ऊपर की तरफ सेट रखते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको अगर हमें चेंज करना होता है तो हम UCS की हेल्प से, UCS कमांड की हेल्प से उसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जेड डायरेक्शन को रखेंगे सबसे पहले, तो ऊपर की तरफ रखती है, फिर UCS से उसको जेड की डायरेक्शन को चेंज करेंगे और किधर रखेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये फ्रंट व्यू में ये जो हमारी प्रोफाइल दिख रही है, इस प्रोफाइल को हम ड्रॉ करेंगे और बहुत ही इजी डायग्राम है ये दोस्तों। इसको ड्रॉ करेंगे और इसको एक्सट्रूड कर देंगे, कितनी डिस्टेंस तक, 25 डिस्टेंस तक इसको एक्सट्रूड कर देंगे, ठीक है। फिर उसके ऊपर ये 2 होल ड्रॉ करेंगे। 2 होल ड्रॉ करने कितने हैं, 4 रेडियस के 2 होल्स हैं और इनको थ्रू होल कर देना आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी आप इसके राइट व्यू में देख सकते हैं, ये थ्रू होल है, ठीक है, थ्रू होल है। और इसका ये फ्रंट व्यू में ये पूरी प्रोफाइल ड्रॉ करनी है आपको, ठीक है। तो चलिए करते हैं। पहले मैं या 2D से 3D में जाने के लिए या कमांड एरिया में टाइप करूँगा 3DO एंटर 3 डायमेंशन ऑर्बिट, या फिर मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और माउस को ड्रैग करवाऊँगा, ठीक है। अब इसको माउस को ड्रैग करवाएंगे, जेड ऊपर की तरफ स्मूथली रखना है आपको। नहीं तो अगर जेड ऊपर की तरफ नहीं रखेंगे तो उससे आपका प्लेन बिगड़ जाएगा। मैं बार बार सभी लेक्चर्स में, मतलब पार्ट्स में आपको ये जेड की डायरेक्शन सेट करना इसलिए बताता हूँ क्योंकि ऑटोकैड 3D में सबसे मेन होता है आपका ये मतलब कहाँ जेड की प्लेन आपको कैसे सेट कर रही है, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट यही होता है आपका। कोई भी अगर आप 3D ड्रॉ करेंगे तो सब ये हमेशा प्रॉब्लम आएंगे आपको। इसलिए इसे मैं आपको चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, और मोर प्रैक्टिस मोर गेन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम इसको अपने जेड को सेट करेंगे वाई की डायरेक्शन में। तो वाई की डायरेक्शन में सेट करने के लिए पहले एक बॉक्स लेते हैं, थोड़ा स्लो है मेरा प्रोसेस सिस्टम का, ठीक है। बॉक्स लेंगे या फिर हम REC एंटर करके रेक्टेंगल लेके उसको हाइट भी दे सकते हैं जेड ऊपर की तरफ, ठीक है। या फिर हम सेगमेंट से बॉक्स ड्रॉ करके उसको हाइट दे सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे प्रोसेस मेरा स्लो है, मैंने बॉक्स पे क्लिक कर दिया है, ठीक। अब पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, हो गया मेरा। अदर कॉर्नर पॉइंट मैंने कहीं भी दे सकता हूँ क्योंकि मुझे डायमेंशन तो देनी, अगर मुझे डायमेंशन देनी हो तो मैं लेंथ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और अगर मुझे डायरेक्टली क्यूब बनाना हो तो मैं क्यूब पे क्लिक करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, तो अदर कॉर्नर पॉइंट पे हम क्लिक कर देंगे, कहीं भी वर्किंग एरिया में क्लिक कर देते हैं, ठीक, क्लिक कर दिया मैंने। अब देखिए जेड ऊपर की तरफ हमारा जा रहा है क्योंकि बॉक्स की हाइट ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि जेड ऊपर की तरफ, ठीक है। जेड की डायरेक्शन जिधर रहेगी बॉक्स की हाइट उधर ही जाएगी आपकी, इतना समझ लिए दोस्तों आप लोग। अब देखिए अपना UCS से हम जेड की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। UCS एंटर किया मैंने, ऑरिजिन पॉइंट स्पेसिफाई किया, एक्स आपको इसी डायरेक्शन में रखना है और वाई ऊपर रखना है, तो जेड आपका आ गया, ठीक। अब ड्राइंग की तरफ देखते हैं। अब ड्राइंग में मैं ये फ्रंट व्यू में ये जो व्यू दिख रहा है, ये फ्रंट व्यू से दिख रहा है, इस पूरी प्रोफाइल को ड्रॉ करूँगा और इसको एक्सट्रूड करवा दूंगा 25 थिकनेस तक, डिस्टेंस तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे L एंटर करता हूँ और ये डिस्टेंस है आपकी कितनी, यहाँ पे देख लीजिए, टोटल 70 गिवन है मुझे, ठीक है, 70 गिवन है। और ये यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 70 - 10
तो ये आप 70 60 और डिवाइड बाय 230, तो यहाँ तक इस पॉइंट तक ये होगा 30, ठीक है। फिर यहाँ से हम ऊपर चलेंगे, कितना ऊपर चलेंगे 2। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये सारी डिस्टेंस कितनी की 2 की है, जो ये छोटी सी डिस्टेंस दिख रही है ये 2 की है और ये 10 की है, ये मैंने शो भी करवाई हुई है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, मैंने बस एक ही जगह टू की डायमेंशन शो करवाई हुई है, बाकी सब जगह नहीं। तो यहाँ पे पहले चलेंगे हम, कितना था हमारा 30, ठीक। फिर ऊपर कितना उठेंगे हम 2, और इधर कितना चलेंगे हम 10, एंटर। फिर नीचे आएंगे 2, समझ में आ रहा है आपको 30, एंटर, ठीक। यहाँ तक आ गए इस पॉइंट तक। अब इस पॉइंट से मैं ऊपर उठूँगा कितना 5, देखिए आपकी 5 की डिस्टेंस से 5 ऊपर उठा हुआ है यहाँ से, तो ये फ्रंट व्यू में आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से ऊपर उठूँगा कितना 5, एंटर, ठीक। फिर मैं अंदर कितना, अंदर में जाता हूँ 9, देखिए ये 9 की डिस्टेंस दी हुई है मुझे, तो मैं 9 अंदर जाता हूँ, 9, एंटर। फिर मैं ऊपर जाऊँगा, ऊपर कितना जाऊँगा 18, ये डिस्टेंस दी हुई है 18 की आपकी, ठीक है। तो मैं 18 एंटर करता हूँ, ठीक है। अब सेम जो प्रोफाइल मैंने इधर ड्रॉ की है वही हम इधर भी ड्रॉ करेंगे, इस कॉर्नर पे भी। तो ऊपर पहले जाएंगे 5, अंदर आएंगे कितना 9, ऊपर कितना जाएंगे 18, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अब देखिए मैंने ये डिस्टेंस शो नहीं करवाई, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है आपकी 25, ये डिस्टेंस मैंने शो नहीं करवाई हुई है। तो और एक और डिस्टेंस मैंने शो नहीं, कहाँ देखिए ये डिस्टेंस आपकी 13 है, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 13 है। तो चलते हैं, करते हैं। पहले मैं चलूँगा 25, एंटर। फिर इसके मिड पॉइंट से मैं ऊपर जाऊँगा कितना 13, एंटर। फिर उस पॉइंट से मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक। एक मिनट दोस्तों, बस थोड़ा। अब हम ड्राइंग की तरफ देखेंगे अपनी। अब ड्राइंग में देखिए मैं इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से नीचे आऊँगा 2, फिर 2, 2, ये 2 की प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल नहीं सेगमेंट से ड्रॉ करेंगे। इसकी चारों डिस्टेंस कितनी है, तीनों डिस्टेंस 2, 2 की है। तो मैं 2, 2 करता हूँ, एंटर करते हैं। यहाँ से नीचे आएंगे कितना 2, इधर चलेंगे 2, ऊपर आएंगे 2, ठीक। अब इसको इस पॉइंट से हम मिला देंगे। फिर सिमिलरली इसके लिए भी वही करेंगे, 13 ऊपर जाएंगे और इसको इस पॉइंट से मिला देंगे, ठीक। फिर इसको हम इस पॉइंट से मिला देंगे और इसको हम इस पॉइंट से मिला देंगे। इसको हटा देंगे और इसको भी हम हटा देंगे, ठीक। तो ये आपकी प्रोफाइल ड्रॉ हो गई। अब देखिए यहाँ पे ये अब देखिए मैंने यहाँ पे कितने सारे सेगमेंट्स यूज़ किए। अब मैं क्या करूँगा, इसको रीजन कराऊंगा, क्योंकि ये अलग अलग हैं। देखिए ये अलग है, ये अलग है लाइन, तो इनको मैं क्या कराऊंगा REG रीजन, ठीक, सॉरी REG, एंटर, रीजन। और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट 1 by 1, इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक। दोस्तों अगर मैं आपको फिर से बता देता हूँ, देखिए इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस है 25, मैंने शो नहीं कराई हुई है, 25 डिस्टेंस है आपकी, ठीक है। अब हम इसको एक्सट्रूड करवाएंगे। इसको हम अब एक्सट्रूड करेंगे, EXT एक्सट्रूड, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे मेरी एक्सट्रूजन डिस्टेंस, अब मैंने बताया था पहले ही, फर्स्ट टाइम जब हम एक्सट्रूड करेंगे तो फॉरवर्ड हो या फॉरवर्ड से कोई मैटर नहीं करता आपका, बस आप वैल्यू टाइप कर दीजिए 25। मैंने 25 वैल्यू दे दी यहाँ पे, ये 25 एक्सट्रूड हो गया। अब मैं इसका शेड व्यू देखता हूँ, कमांड एरिया पे क्लिक करूँगा, SHA एंटर, एंड कॉन्सेप्चुअल के लिए C एंटर, ठीक।
थोड़ा स्लो काम कर रहा है, तो वेट कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका शेडेड व्यू में हमने इसका कॉन्सेप्चुअल व्यू देख लिया। ये हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा कि मैंने थंबनेल में आपको दिखा रखा है। ठीक है, इस थंबनेल में मैंने उसकी बस रेंडरिंग कर रखी है। यहाँ पे रेंडरिंग मैंने आपको बाद में बताऊंगा प्रीवियस नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो देखिए ये बिल्कुल सेम हुई है। अब इसमें लास्ट चीज़ हमारी क्या रही है, हमें ये सर्कल्स ड्रॉ करने, ठीक है ना। ये सर्कल्स क्या उसी प्लेन पे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, या तो मैं प्लान डबल एंटर करूँगा या फिर सेम उसी पर ड्रॉ कर दूँगा। ठीक है, एज पहले मैंने आपको बताया था जो भी हम वर्क करेंगे किस में करेंगे, 2D वायर फ्रेम में करेंगे। सॉरी, दूसरी कमांड वेट कर लीजिए, SHA एंटर, 2D के लिए 2 एंटर। ठीक है, प्लान डबल एंटर करेंगे। ठीक, अब इसके मिड पे हमारा क्या एक सर्कल है, तो मैं क्या करूँगा 30 नीचे आऊँगा, सॉरी 13 नीचे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम, कितने का 4 रेडियस मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, अब सिमिलरली इसको हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे कॉपी करा देंगे, या फिर हम यहाँ पे भी हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, बट कॉपी कराएंगे आप फिर से CO एंटर करेंगे। इसके अच्छा एक सर्कल ही ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, C एंटर, सर्कल पॉइंट करेंगे, 4 रेडियस 4 एंटर। फिर ये मेरी क्या है अनवांटेड लाइन है, इसको मुझे नहीं चाहिए, हटा देना, सेलेक्ट। और ये सिंगल लाइन थी आपकी। अब मैं इसे क्या करूँगा, रीजन देखिए, रीजन करने की जरूरत है नहीं। आपका सर्कल क्या होता है, सिंगल एंटिटी से ड्रॉ होता है आपका। इसे व्यू देखते हैं इसका। अब हमें इसे एक्सट्रूड करवाना है, सेलेक्ट एंड सेलेक्ट एंटर। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन हम किधर रखनी है, वैल्यू को इसमें देंगे हम इसको पॉजिटिव, मीन्स कि हमें पॉजिटिव 25 देनी है। ठीक है, क्योंकि जेड की डायरेक्शन फॉरवर्ड में आपकी पॉजिटिव 25 एंटर। ठीक, अब क्या करूँगा, मेरा मटेरियल ऐड हो गया, मुझे मटेरियल रिमूव करना है। ठीक है ना, अब देखिए ये होता है एक्सट्रूड, ठीक है ना। अब इसी एक्सट्रूड को मैं कट कर दूंगा, तो ये हमारी एक जो मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हैं, हाईली मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जैसे सॉलिडवर्क्स कैटिया, जैसे सॉलिडवर्क्स हो गया, उसके अंदर हो गया एक कमांड और ऐड हो जाती है, उसका नाम है एक्सट्रूड कट। हम ठीक है ना, ऑटोकैड में क्या होता है, हमें वही काम मतलब 2 बार में करना होता है। पहले हमें मटेरियल ऐड करना पड़ता है, फिर उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, बट सॉलिडवर्क्स में ऐसा नहीं है आपका। इसीलिए सॉलिडवर्क्स बहुत ही एडवांस पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, तो दोस्तों उसको आप लोग ध्यान से देखना, उसकी लेक्चर को वही स्टार्टिंग से लेके बिगनिंग से लेके एंड तक उसको ध्यान से देखना आप लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस रहेंगी। सब्ट्रैक्ट के लिए SU एंटर करता हूँ, आउटो को सेलेक्ट करूँगा, एंटर, और फिर 1 बाय 1 जिसको मुझे रिमूव करना है मैं उनको सेलेक्ट करूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा। तो ये आपका सब्ट्रैक्ट हो गया। अब मुझे कैसे दिखेगा ये सब्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, अब मैं इसका शेडेड व्यू देखता हूँ, SHA एंटर एंड कॉन्सेप्चुअल के लिए C एंटर। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसका ये कट हो गया। ठीक है, बहुत ही इजी वे में हमने ये ड्रॉ किया। ठीक है, आई होप आप लोगों को बढ़िया समझ में आया हो। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो इसमें तो आप मुझे कमेंट्स करके प्लीज़ बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं, क्या छूट गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल वीडियो। और हाँ, एक और बात बताना बोला, इसकी जितनी भी डायमेंशन हमने रखी थी वो सब mm में है। ठीक है ना दोस्तों, mm में रखना है इन सब की डायमेंशन आप। और हाँ, प्लीज़ इंजीनियर्स ऐसी ही बेनिफिशियल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इन बेनिफिशियल वीडियोस को प्लीज़ इंजीनियर्स फैलाइए। तो धन्यवाद दोस्तों।